कांग्रेस पार्टी ने बात करी है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की कि ये देश हम सबका है, दिल्ली हम सबकी है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको रोजगार मिलने चाहिए, महिला सुरक्षा होनी चाहिए, दिल्ली में साफ पानी हो, दिल्ली में साफ सफाई हो, जो कूड़ों का ढेर बना हुआ है अलग अलग इलाकों में कोई देखने वाला नहीं है। लोग ये कहते हैं कि जो शीला दीक्षित वाली दिल्ली थी, जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, वो बहुत ही खूबसूरत दिल्ली थी। आपने शीला जी का नाम लिया। शीला जी ने ही एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा था। बीजेपी ने फिर से एक कर दिया, या केंद्र सरकार ने फिर से एक कर दिया है, और ये कहा है कि सत्यानाश हो गया था एमसीडी का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जब शीला जी ने ये मॉडल लेकर आए थे कि 3 एमसीडीज होंगी, तो उनका दिमाग में एक ही इंटेंशन था कि उनको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना। आपका वोट परसेंटेज भी लगातार कम हुआ है। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब आपके करीब 30 पार्षद एमसीडी के अंदर थे। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, आप लोग तो लगातार नेगेटिव जा रहे हैं। पहले फाइट होती थी बीजेपी और कांग्रेस की, ठीक है। फिर ये नए लोग आए, इन लोगों ने अपने नए मॉडल को प्रस्तुत किया। इन्होंने बहुत बड़े वादे किए, व्यवस्था को बदल देंगे। व्यवस्था तो बदली नहीं। आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस खत्म है और बीजेपी आपको सीरियसली नहीं लेती, तो नंबर्स कैसे आएंगे आपको? कांग्रेस जो है अंडरडॉग का काम कर रही है और निश्चित रूप से हमारे अच्छे चेहरे इस बार चुनाव लड़ेंगे। शीला जी के जाने के बाद आप दिल्ली के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं बना पाए, क्या ये कमी आपको अखरती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे नहीं है। भारत जोड़ो से भी फायदा होगा। मैं तो राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या के रूप में देख रही हूँ। मैडम, आपकी एक कमेटी बनी है, पोल पैनल कमेटी 40 लोगों की, इसमें जगदीश टाइटलर जी का भी नाम है। इस पर बीजेपी को आपत्ति हमेशा रहती है। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। कभी दिल्ली और देश की सल्तनत पर शासन करने वाली कांग्रेस वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। गुजरात और हिमाचल के साथ राजधानी दिल्ली की 250 निगम सीटों पर भी इस बार चुनाव है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सामने करो या मरो की स्थिति है। जहां बीजेपी अपने 15 साल के शासन को फिर से बचाए रखने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी निगम में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस की क्या तैयारी है और कैसे क्या कुछ करिश्मा कांग्रेस इन निगम चुनावों में कर सकती है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस की प्रवक्ता अमृता धवन जी जुड़ी हुई हैं। अमृता जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में जी। तो पहला सवाल तो यही है, तैयारी आपकी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, इस समय तो बहुत महत्वपूर्ण दौर चल रहा है और ये इस समय उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि 14 नवंबर जो है वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। तो जैसे हर पार्टी के अंदर होता है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सही चेहरों का चयन किया जाए, अच्छे लोगों को मौका दिया जाए और फ्रेश फेसेस को जो है अपॉर्चुनिटी मिले इस बार चुनाव लड़ने की। ये पार्टी का कहीं ना कहीं एक मानना है जी। और महिला होने के नाते, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी प्रयास है कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, काबिल महिलाओं को मिले, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का झंडा उठाती हैं, जो हमेशा सरकार को घेरने का काम करती है, मुद्दे उठाती हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा था, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड सिलेंडर के दाम जो लगातार बढ़ते थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। मुद्दे आपने बहुत सारे उठाए और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। क्या लोगों से कनेक्ट हो पाए आप लोग? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए राजनीति को धर्म और जाति में बांट दिया गया है, इसीलिए शायद जो है वो लोग सक्सीड कर पाए जो हमेशा धर्म की राजनीति पे विश्वास करते थे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात करी है। कांग्रेस पार्टी ने बात करी है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की कि ये देश हम सबका है, दिल्ली हम सबकी है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको रोजगार मिलने चाहिए, महिला सुरक्षा होनी चाहिए, दिल्ली में साफ पानी हो, दिल्ली में साफ सफाई हो, जो कूड़ों का ढेर बना हुआ है अलग अलग इलाकों में कोई देखने वाला नहीं है। तो जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो लोग जुड़ते हैं और लोग ये कहते हैं कि जो शीला दीक्षित वाली दिल्ली थी, जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, वो बहुत ही खूबसूरत दिल्ली थी। आपने शीला जी का नाम लिया। शीला जी ने ही एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा था और दावा ये था कि डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी, लोगों के काम आसानी से होंगे, लेकिन बीजेपी ने फिर से एक कर दिया है, या केंद्र सरकार ने फिर से एक कर दिया है, और ये कहा है कि सत्यानाश हो गया था एमसीडी का। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए एमसीडी के 3 हिस्सों में बांटा, वो ना फायदा कांग्रेस को मिला ना दिल्ली के आम लोगों को मिला।
नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जब शीला जी ने ये मॉडल लेकर आए थे कि 3 एमसीडीज होंगी, तो उनका दिमाग में एक ही इंटेंशन था कि उनको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना है, कि पावर जितने नीचे लोगों तक जाए, वो उनका प्रयास था और वही उनका इंटेंशन था। और फिर हमने समय समय के साथ देखा कि क्या उसकी कमियां रही, क्या उसके फायदे भी रहे। आज अगर भाजपा ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उसको एक कर दिया है, तो कोई बात नहीं। हम लोग एमसीडी में बस ये चाहते हैं कि एमसीडी जो सर्विसेज देती है वो पूर्णतः रूप से लोगों को मिले। क्या अगर एक करने से मिलेगी तो बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वेस्टेड इंटरेस्ट से लिया गया डिसीजन है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इसमें जनता का कोई हित नहीं किया है बीजेपी ने, अपने हित के लिए उन्होंने इस एक को किया गया है। लेकिन मैडम, आपका वोट परसेंटेज भी लगातार कम हुआ है। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब आपके करीब 30 पार्षद एमसीडी के अंदर थे। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, आप लोग तो लगातार नेगेटिव जा रहे हैं। देखिए, ये भी एक बहुत ही पॉलिटिकल मैं मानती हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का खेल है। क्योंकि पहले फाइट होती थी बीजेपी और कांग्रेस की, ठीक है। फिर ये नए लोग आए, इन लोगों ने अपने नए मॉडल को प्रस्तुत किया। इन्होंने बहुत बड़े वादे किए, व्यवस्था को बदल देंगे। व्यवस्था तो बदली नहीं, खुद केजरीवाल और उनके मंत्री और उनके जितने संतरी और विधायक हैं वो बदल गए। वो भ्रष्ट हो गए, वो जनता से दूर हो गए। देखिए, मैजिक मैंने आपको बताया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास मैजिक वॉन्ड है। मेरे पास तो मुद्दे हैं, और मुद्दों की राजनीति आप जब करते हैं, लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। मेरी माताजी भी, जो कभी सिलेंडर के दाम से परेशान नहीं होती थी, वो भी बोलती है कि सिलेंडर का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये देखिए, बात ये नहीं है कि कॉरपोरेशन के अंडर सिलेंडर का दाम नहीं है, बात यह है कि कॉरपोरेशन में सरकार किसकी है, उस सरकार का इंटेंशन क्या है। आप देखिए, कभी दिल्ली में आपने ऐसे देखा है कि सफाई कर्मचारी सड़कों पर हैं, काम ठप करके बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने अगर आप और मैं काम करें और हमें महीने के अंत में वेतन नहीं मिले, क्या हम अपना घर चला सकते हैं? ऐसी वो सफाई कर्मचारी है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस खत्म है और बीजेपी आपको सीरियसली नहीं लेती, तो नंबर्स कैसे आएंगे आपके देखिए, पास? ब्लेम, राजनीति इज ऑल अबाउट दिस। राजनीति में तो होता ही है कि आप दूसरे को कम ही एस्टिमेट करते हैं, कभी आप अपने प्रतिद्वंदी को ओवर एस्टिमेट तो करते नहीं है। कांग्रेस जो है अंडरडॉग का काम कर रही है, और निश्चित रूप से हमारे अच्छे चेहरे इस बार चुनाव लड़ेंगे, फ्रेश चेहरे चुनाव लड़ेंगे। हमारी कोशिश है, पार्टी को हमने भी अपील किया है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। लोग सिर्फ 7-8 साल में इन लोगों से तंग आ चुके हैं। लोग ये जानते हैं कि एक मॉडल जो दिल्ली में बेचा, वो मॉडल पंजाब में भी जाकर बेचा। आज पंजाब में देखिए क्या स्थिति हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है, उनकी ताकत भी वही है। आपके पास ऐसे चेहरे नहीं है। शीला जी के जाने के बाद आप दिल्ली के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं बना पाए, क्या ये कमी आपको अखरती है? नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 15 साल दिल्ली में शासन किया है। हमारे जितने भी पूर्व मंत्री रहे हैं, वो सब अपने अपने इलाकों में बहुत गद्दावर नेता हैं, आज भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे लेकिन नहीं जीत है। कोई नहीं पा रहा। अब जिन मंत्रियों की बात कर रहे हैं, 0 सीट है आपकी, दोनों बार आपकी सीट जुड़वाई देखिए, है। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये मैं तो कह ही रही हूँ कि हम लोग पहले डायरेक्ट फाइट थी, अब ट्रायंगुलर फाइट हुई है, और ट्रायंगुलर फाइट में भी आपने अहम मुद्दों को छोड़कर आपने उस तरीके की बात करी है जिससे आप कहते हैं ना कि पॉपुलर मेजर्स, पर वो कितने दिन चलेंगे? ये झूठ की राजनीति। देखिए, सब्सिडी तो शीला जी भी देती थी, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी नहीं देते थे हम लोग। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने तो सब्सिडी को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो आप जिस मॉडल को गलत कहते थे, आप शीला दीक्षित के सब्सिडी मॉडल को आम आदमी पार्टी कहती थी कि ये बिजली कंपनियों का जेब भरने के लिए किया जा रहा है, तो आज आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी कहती है कि हमने दिल्ली में काफ़ी काम किए हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली को कूड़े का पहाड़ दिया है। ये एक एजेंडे के तहत आम आदमी पार्टी काम कर रही है। लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि आप अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस मैदान में, फील्ड में नजर नहीं आ रही, क्या इसके लिए आप लोगों ने कुछ तैयारी की है? जुड़ेंगे कैसे लोगों से? आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम नजर नहीं आ रहे। हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष कभी कहेगा कि कांग्रेस नजर आ रही है। विपक्ष के कहने से हम नहीं चलेंगे। जनता क्या कह रही है? जनता के बीच में हमारे लोग हैं, जनता के बीच में हम सही मुद्दे रख रहे हैं। जनता को सफाई चाहिए। ये एक सिर्फ परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। और जब सब नॉमिनेशंस होंगे तो एक अच्छा चुनाव भी हम लड़ेंगे, और हमारे बहुत चेहरे जीत कर आएंगे। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस गुटबाजी में है, बिल्कुल प्रदेश स्तर पर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, सांसद
प्रदेश दफ्तर में नहीं आते हैं, जो पुराने मंत्री हैं वो अपने घर से मीटिंगें कर रहे हैं, आप तो लगातार जाती हैं, क्या कुछ? देखिए ऐसा तो हर पार्टी में थोड़ा बहुत तो देखिए मतभेद होना कोई गलत बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होना कोई गलत बात नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर कोई नेता जो है उनको लगता है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए और उसको आप ये कह दें कि वो भेद है, तो मैं उसको नहीं मानती हूँ। भारत जोड़ो से भी फायदा होगा? राहुल गांधी की जिस तरह से की इमेज बनी है, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, हर तबके के लोगों से मिल रहे हैं, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा आने वाले समय देखिए में? मैं तो राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या के रूप में देख रही हूँ। 25 से 30 किलोमीटर रोज चलना, लोग 3 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं पार्कों में जब सैर करते हैं। 25 से 30 किलोमीटर चलना, जबकि वो अध्यक्ष भी नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं सिर्फ एक वजह से कि वो चाहते हैं कि जो देश के अंदर नफरत है, जो देश के अंदर तनाव पैदा किया जा रहा है, जो देश के अंदर लोगों को लड़ाया जा रहा है, उस बीज को रोकने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और देखिए कि बहुत हुजूम उनके साथ है, वहाँ के खुद लोग बाहर निकलकर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों को आमंत्रित करूंगी, मैं देश की हर पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करूंगी कि जाइए, उस यात्रा को देखिए, उस यात्रा में चलिए। वो सिर्फ राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की यात्रा नहीं है, वो भारत को जोड़ने की यात्रा है। और अगर आप भारत में विश्वास करते हैं और आप एकता में और अखंडता में विश्वास करते हैं तो उस यात्रा में आप सब आमंत्रित हैं। जी मैडम, ये आपकी एक कमेटी बनी है, पोल पैनल कमेटी 40 लोगों की, इसमें जगदीश टाइटलर जी का भी नाम है। इस पर बीजेपी को आपत्ति हमेशा रहती है कि 84 दंगों का दाग जिस तरह से है, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने निर्णय लिया है तो कुछ सोचकर ही लिया होगा। और मैं मानती हूँ कि पार्टी ने अपने सब प्रोज एंड कॉन्स को खंगाल के ही किया होगा। आपको लगता है डेंट होगा इससे पार्टी को कुछ? देखिए बात डेंट के होने की या नहीं होने की नहीं है, अगर पार्टी ने कॉल लिया है फॉर सर्टेन रीजंस लिया होगा, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट पीपल टू टेल। आप खुद कुछ नहीं कहना चाहते इस मुद्दे पे? क्या आप मेयर का नाम पहले अनाउंस करेंगे जब चुनाव आप लोग लड़ रहे होंगे, आपके कैंडिडेट मैदान में होंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी सीएम का चेहरा पहले ले आती है, क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता पार्टी ने अभी इस पे कोई विचार किया है। लेट्स सी कि पार्टी का क्या मॉड्यूल रहेगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा। अभी तो चयन हो रहा है, एक बार टिकटों का चयन हो जाए, उसके बाद जिस तरीके से पार्टी डिसाइड करेगी कि किसी नाम के साथ लड़ना है या मुद्दों पर लड़ना है या पार्टी के नाम पर लड़ना है, दैट पार्टी विल टेक इट्स कॉल। इसी से जुड़ा हुआ है, क्या आप चुनाव लड़ेंगी या सिर्फ लड़वाएंगे? मैं अपनी महिलाओं को चुनाव लड़वाऊंगी और मेरी बहुत सारी कार्यकर्ता हैं महिलाएं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, मुझे उम्मीद है कि उनको मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षा अमृता धवन जी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।